Bosekar, ma'am. You can please unmute yourself and speak. Sandhya, ma'am, are you there? यस सर, यस मैडम, यस मैम। आप आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ Yes, रही है ma'am, ना you're सर? audible. Continue, ma'am. ओके। थैंक यू प्रीति मैम। आज मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ क्योंकि मुझे एक नारी ही प्रेजेंट कर रही है। तो यही है वुमन एम्पावर का ताकत कि नारी को नारी ही प्रेजेंट करे। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रीति मैम को कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे अभी मौका दिया है कि मैं सक्सेस स्टोरी बताऊं। तो ये पूरा नेशनल प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ी टेंशन भी आ रही है क्योंकि मेरी मदर टंग मराठी है, तो हिंदी थोड़ा उधर उधर हो सकता है, तो संभाल आप क्योंकि केवल हमारी फैमिली है तो आप संभाल ही लोगे। तो पहले तो मैं डॉक्टर करण गोयल सर जी को नमन करती हूँ क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कीवा काइपो इंडस्ट्री का निर्माण किया। जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम हमारा हुनर दिखा सकते हैं, हमारे हुनरबाज मुझे मेरे जैसे हुनरबाजों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक ऐसी कंपनी है जिनमें मैं मेरा पूरा जिंदगी में वेबिनार में करण गोयल सर जी ने बताया था कि कीवा को करना है तो दिमाग से मत करो, दिल से करो। तो ये पागलपन ही है हमारा कि हम कीवा को दिमाग में नहीं रखते, तो दिल में रखते हैं। तो दिल से कीवा करने की चाहत गए 3 साल से मैं कीवा में काम कर रही हूँ। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर के हिसाब से अभी प्रैक्टिस करती थी। उसके पहले मैं कारपोरेट कंपनी में जॉब करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, एचआर देखती थी। तो पहले की जिंदगी, कीवा से पहले की जिंदगी तो मेरे बहुत बढ़िया गुजरती थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी यूनिवर्सल केयर टीम का और मेरे महागुरु मिस्टर गौरव पाठावे सर और अमोल भोयर सर जी का। तो उन्होंने मुझे ये राह दिखाई है कि वाकई जो मेरी जिंदगी उसने पूरा लाइफ ही मेरी चेंज कर दी पूरे सिर्फ 3 सालों में। तो उन्होंने जो जो भी बताते गए तो मैं उस राह पे चलती गई क्योंकि अपलाइन ही हमारे महागुरु होते हैं। तो और एक बात कि मेरे इमीडिएट अपलाइन जो है बाला साहेब धुर्बु सर और संतोष मखदूम सर, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि पहले तो उन्होंने मुझे इस राह पे लाने के लिए मदद किया है, जो कि लाए हैं। तो उनको मैं कभी मैं नहीं भूल सकती। तो मेरा पूरा सक्सेस का क्रेडिट वो जाता है। तो वो मेरे इमीडिएट जो मेरे भाई की तरह है, बाला साहेब ध्रुव सर और मेरे डाउनलाइन और मेरे अपलाइन जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरी क्रॉस लाइन भी जो मुझे ये सिखाया गया फैमिली है, और फैमिली है तो क्रॉस लाइन भी होगी, डाउन लाइन भी होगी, अपलाइन भी होगी, तो सभी को हमारी फैमिली जैसा ही मानना है। तो इसीलिए मैंने मेरे क्रॉस लाइन को भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हर बार मुझे सपोर्ट ही किया है, प्यार दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है। जिधर जिधर भी मैं रुकी हूँ उधर से मुझे सभी ने हाथ दिया है और एक थाम दिया है कि हम है आपके साथ। तो सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत अहम पार्ट है मेरे सक्सेस में। तो अभी मैं शुरुआत करती हूँ मेरे सक्सेस कहाँ से जर्नी शुरू हो गई। तो मेरा पूरा परिवार, मैंने पहले ही बताया कि मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। तो उधर भी मेरा 40,000 पेमेंट था, 100 लोग मेरे अंडर काम करते थे। बहुत अच्छा गुजर रही थी हमारी। और मेरे हस्बैंड भी एक अच्छे कंपनी में, एएस मार्केटिंग कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर बदल काम करते थे। तो उनको भी एक 30-35 हजार पगार था। तो हमारा पूरा जो फैमिली वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्टेटस में चल रहा था। तो कोई अलग करने का मैं सोच ही नहीं सकती थी। और नेटवर्क मार्केटिंग से तो मेरे इतने ऐसा मेरे दिमाग में था कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी धोखाधड़ी का काम है, जो इतर अदर अदर पीपल का रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसे ही आते हैं और वो धोखा देके जाते हैं। वो लीडर लोग अपना अपना खुद का देखते हैं और वो कंपनी बंद पड़ जाती है और उसके बाद कुछ नहीं होता, कुछ हाथ में नहीं लगता, खाली पीली ऐसा ही टाइम पास होता है और खर्चे का खर्चा हो। तो ऐसा मेरा धारणा थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में।
तो एक बार मेरे घर में बाला साहेब ध्रुव जो मेरे मुझे उन्होंने इस बिजनेस में लाने का सम्मान प्राप्त किया। तो वो बाला साहेब ध्रुव सर हमारे घर में आए थे। तो मैंने उनको देखा तो मैं शॉक लग गई। वो सर आप क्यों आए इधर? आप प्लान बिन कुछ दिखाने आए तो प्लीज आप चाय पीजिए और चले जाइए, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो वो बोले नहीं नहीं मैडम, मैं आपको प्लान वगैरह कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, तो मैं खाली एक पंच तुलसी ड्रॉप आपको बेचने आया हूँ। तो ठीक है। तो मेरे हस्बैंड उनके साथ बातचीत कर रहे थे, वो बोले कि हाँ क्या क्या है आपको दिखाए। प्रोडक्ट लाए थे उन्होंने बहुत से। तो मुझे उन्होंने पंच तुलसी ड्रॉप, साबुन, सोप वगैरह सब सब कुछ दिखाया उन्होंने कि ऐसा हमारी कंपनी है कीवा काइपो इंडस्ट्री करके, और लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती है। और वो पूरा नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, तो वो हमें हेल्दी रख सकती है। एफएमसीजी के प्रोडक्ट तो हम किधर से भी लाते ही है, कोई भी दुकान से लाते हैं, लेकिन आपको ये हेल्दी रख नहीं सकते। तो हमारे प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो आपको हेल्दी रखेगी। तो खाली खुद के घर के लिए यूज के लिए आप ये प्रोडक्ट यूज करो और हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर, वो रख जाओ, आप पंच तुलसी ड्रॉप एक रख रख दीजिए। और ठीक है, हम देखते हैं, हम आपको सोच के बताएंगे। ऐसा करके मैंने उनको उधर से जाने के लिए बोल दिया। और उस टाइम थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम भी चल रहा था हेल्थ की वजह से, जरा गले में तकलीफ थी वगैरह, थोड़ा वातावरण की वजह से। तो मैंने वो ठीक है देखते हैं ये हेल्दी पंच तुलसी दिया है, इसका रिजल्ट क्या आता है। उन्होंने जैसे बोला वैसा मैंने वो कांच के ग्लास में पानी लेके उनमें से ड्रॉप डाल के मैंने ले लिया। तो ऐसा जादू हो गया कि अरे ऐसा एक 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 बार ही घसा, मेरा जो मेरा गला था वो पूरा क्लियर हो गया। तो मुझे लगा अरे एक ही बार लेने से इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो इसके बाकी के प्रोडक्ट कैसे होंगे। तो इसलिए मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और मैंने मखदूम सर के शॉप में मिरज में जाके दूसरी दिन वो देखने की देखा मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट उधर मिलते हैं, क्या है ये कीवा काइपो इंडस्ट्री। मैंने हस्बैंड से बोला ठीक है, घर के लिए हम ज्वाइन हो जाते हैं, एक आधा आईडी निकाल देते हैं, और जो प्रोडक्ट बाहर से लाएंगे वो घर से इधर से लाएंगे। तो मैंने उस शॉप में गई, उन्होंने प्लान वगैरह दिखाया, तो मैंने एक आईडी भी निकाली। उधर से थोड़ा शॉपिंग भी करके मैंने घर में मटेरियल लेके आई। उसके बाद मेरा हेवी स्पॉन्डिलोसिस निकल के आया, जो पूरा पट्टा गले में पट्टा लगाने का बोले थे डॉक्टर। तो मैंने बोला इतनी छोटी उम्र में मैं ऐसा कैसे काम करूंगी, और मेरा ट्रैवलिंग भी था टू व्हीलर से, तो मैं कैसा ये सब करूंगी। तो मैंने वो मखदूम सर को बोला कि सर आपके पास कोई दवा है क्या इसकी? आपके प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट है शामी जो मेरा स्पॉन्डिलोसिस का दर्द कम कर सके? तो उन्होंने बोला हाँ मैडम है मेरे पास, आप एक काम कर दीजिए, वो ज्वाइन बोन हेल्थ का हमारा प्रोडक्ट है, वो आपको अच्छा काम करेगा, लेकिन उसकी कीमत 4,000 रुपये है। तो मेरा इतना कॉस्टली, ये कॉस्टली तो मैं कैसे लूंगी? तो वो बोले वो हमको किट के उसमें मिलता है, तो आप क्या करो, आपके हस्बैंड का आईडी निकाल दो, लगा दो उस पर, और आपका ये प्रोडक्ट यूज कर दो। मैंने बोला ठीक है, मेरे हस्बैंड का आईडी लगा दीजिए और मुझे वो प्रोडक्ट दे दीजिए। तो 15 दिन में मुझे बहुत आराम मिल गया, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ जादू हो गया। इतने देर से मैंने हॉस्पिटल में पूरा चक्कर काट काट के इतना खर्चा कर दिया था, लेकिन वो मेरा दर्द नहीं कम हो रहा था। लेकिन 15 दिन में मुझे जॉइन एंड बोन हेल्थ का इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मैंने सोचा कि कुछ तो दम है इस प्रोडक्ट में, और इस कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ तो दम है। तो मुझे कुछ तो मैं सोच रही थी कि इन्वेस्टमेंट करके कोई नया बिजनेस या होटल वगैरह चला दूं, लेकिन मैंने सोच लिया कि इसकी हम शॉपी से ही शुरुआत कर सके। ये इसकी मैंने स्टॉक पॉइंट ही लेने का विचार मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि हम इस प्रोडक्ट का कुछ तो हमारे घर में हम इसका स्टॉक पॉइंट ले लेंगे। और देखेंगे कि कुछ, क्योंकि क्या है कुछ लीडर वगैरह मुझे उस टाइम विश्वास नहीं था। तो डायरेक्टली कंपनी से इंटरेक्शन हो गया तो मेरा अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी से इंटरेक्शन होगा तो वो कंपनी कभी भी छोड़ के नहीं जा सकती, लीडर लोग छोड़ सकते जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। तो उस टाइम मैंने इमीडिएट 1,50,000 की शॉपी ले ली और शॉपी से ही स्टार्ट कर दिया काम करना वैसे। तो शॉपी लेकर उस टाइम हमारे ट्रेनर सत्यजीत सर, सत्य प्रकाश सर वो आए थे ट्रेनिंग के लिए, सेमिनार के लिए, तो उनसे ही मेरा शॉपी का उद्घाटन हुआ है। तो
तो मेरा सौभाग्य है कि उस दिन से आज तक मुझे कभी भी पैसे की कमी पड़ गई है ऐसा कोई भी दिन मुझे याद नहीं आता कि मुझे कोई मनी का प्रॉब्लम आया है, मेरे खिस्से में कोई भी प्रॉब्लम मनी नहीं है, ऐसा कुछ भी मुझे याद नहीं है। क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी थी, कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। तो शॉपी मैं तो जॉब करती थी, वो मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे, वो घर में शॉपी थी। तो मेरी सासू माँ और मेरी जो लड़की है वो 10वीं कक्षा में थी उस टाइम। तो वो चलाती थी, कोई भी आता था तो वो बिल बना के उनको मटेरियल देती थी। पूरे पहले मैंने कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया था, उस हिसाब से मुझे स्टॉक मेंटेनेंस और उसका जो भी हिसाब किताब रखना है वो पूरा एक्सपीरियंस था। जो स्टोर का काम रहता है तो कानबान सिस्टम वगैरह सब पता था कि स्टॉक के कैसा मेंटेन करता है, रोलअप कैसे किया जाता है, वो लीड पीरियड कैसा में काउंट किया जाता है, उसका सब मुझे नॉलेज था। वो मैंने नॉलेज इसमें भर दिया और मैंने एक ही महीने में मेरा 2.5 लाख का सेल हो गया पूरा। 2.5 लाख का सेल हो गया तो मेरा उसी महीने में 40,000 का इनकम हो गया। तो मैंने वो हिसाब करते समय देखा कि एक ही महीने में जो मेरा 2.5 लाख का सेल होता है, जो मैं ऐसा ही बीच बीच में 1 आध घंटे देखती हूँ काम, तो मेन बिजनेस में देखा नहीं था, वो अलग से ऐसा साइड इनकम करके देखती थी। तो वो उसमें से मुझे 40,000 का इनकम हो गया। और मैं 8 घंटे जो उधर जाती हूँ, गला गला फाड़ के लोगों को बोलती हूँ, काम करवा लेती हूँ। और उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है, कि इधर 9 बजते हैं 8 बजते हैं। तो क्यों करती हूँ, और जो मैं 8 घंटे काम करती हूँ उसका प्रॉफिट तो मेरे जो जो भी ओनर है उनको जाता है। और इधर और कितना भी बड़े लेवल पे काम किया जाए तो वो भी काम ही रहता है, क्योंकि हम उधर नौकर ही रहते हैं। और ये तो मेरा खुद का है, इधर मैं खुद को डेवलप कर सकती हूँ, ऐसा मैंने सोचा और उसी टाइम मैंने रिजाइन कर दिया। बाद में मैंने हस्बैंड को बताया कि मैं अभी रिजाइन करने वाली हूँ, कर दिया है करके। मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि सर, मैंने अभी हमारे इस बिजनेस में एक ही महीने में मुझे 40,000 का फायदा हुआ है, तो इधर मैं क्यों करूँ काम। इधर जाके अभी मुझे मेरा स्पॉन्डिलोसिस का भी प्रॉब्लम है, तो गाड़ी से टू व्हीलर से जाने का है, आने का है, किस लिए करने का है। तो इसलिए वो भी मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। क्योंकि हर बार बोला जाता है कि इंसान के पीछे हर इंसान के सक्सेस के पीछे एक नारी का हाथ होता है। लेकिन मेरे साथ उल्टा है, कि मेरे हर सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज तक इधर तक भी आज नहीं आती। तो मेरे हस्बैंड वो मेरे पिलर है, हाँ, मेरे पीछे हर बार वो खड़े रहते हैं। और मुझे सपोर्ट करते हैं कि तुम करो। अभी भी वो मेरे साथ में बैठे हैं कि घबरा मत जाओ, आप करो तुम जैसा भी करती हो अच्छा करती हो, तो तुम करो। ऐसे इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर बार मुझे सपोर्ट किया है। तो वो मेरे प्लानर है, मेरे पीठ पीछे के प्लानर है। जो भी करना है तो प्लान पहले वो करते हैं, उसके बाद मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो बोलते हैं ना कि वो डायरेक्टर, जो भी आपको एक्टर को डायरेक्टर ही नचाता है, वैसा हमारे बीच में रिलेशन है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं करूंगा, आप तुम पूरे इससे पूरा दिन पूरा टाइम फुल टाइम वो कर दो शिवा का काम, जैसा तुम्हें चाहे। और मैं तो अभी तक तो नहीं कर सकता। ठीक है बोली मैं। और उस टाइम से फुल टाइम मैंने शुरू किया। उस टाइम से रियल स्ट्रगल शुरू हो गया मेरा। क्योंकि पहले तो सभी अच्छा अच्छा दिख रहा था, 40,000 का इनकम इनकम था, वो मटेरियल जा रहा था आ रहा था, ऐसा सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, उस दौरान इधर स्टॉक पॉइंट भी कम थे, पश्चिम महाराष्ट्र में पूरे 2 ही स्टॉक पॉइंट थे हमारी टीम में। एक संतोष मखदूम सर का था और मेरा था। उसके बाद में जैसा जैसा बिजनेस बढ़ता गया तो स्टॉक पॉइंट बढ़ते गए, तो थोड़ा बिजनेस पे भी लोड़ा आता गया। तो मैं और मेरे सर दुरुगु सर, तो मैं बोल रही थी चलो सर, अभी आपका टू व्हीलर निकालो और हम अभी टीम बनाते जाएंगे। लेकिन टीम कैसे बनानी है, काम कैसा करना है, उसका कोई भी प्रॉब्लम पता नहीं था। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी कम थी, क्योंकि कैसा काम करना है यही पता नहीं था।
तो एक दिन हमारे यहाँ सेमिनार था और उस सेमिनार के दौरान गौरव सर और अमोल सर उस टाइम आ गए और गौरव सर ने मुझे पेपर पे प्लान कैसा देना है, क्योंकि उस टाइम कैसा 50% मार्जिन है तो सेल ही करते जाओ, ऐसी मानसिकता थी सारे लोगों की। तो जो भी रिटेलिंग में इनकम आता है तो ताजा पैसा आता है, तो ताजा ही पैसा हम यूज करते थे। लेकिन पेपर पे प्लान प्रॉपर कैसी देनी है, मैंने सर से पूछा, सर मुझे प्लान बताओ उसका, ये कैसे वर्क करता है। तो गौरव सर जी ने झट से मुझे एक प्लान बताया और एक फॉर्मूला बताया, जिसने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया। सर बोले कि आप मत देखो ये क्रॉस लाइन है, ये डाउन लाइन है, ये आपके टीम में ज्वाइन हो रहा है, वो दूसरे को टीम में ज्वाइन हो रहा है, ये मत देखो। जब तक आपका 0 to 100 का फॉर्मूला सक्सेस नहीं होता, 0 to 100 का फॉर्मूला उन्होंने बताया कि जब तक आप 100 लोगों को प्लान नहीं दिखाती मैडम, उस टाइम आप ये मत सोचो कि ये मेरे टीम का है या दूसरों का टीम का है। तो मैंने उनकी बात झट से मान ली और मैं चल पड़ी। तो मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये मेरे टीम में मैं प्लान देने जा रही हूँ, ये दूसरों के टीम में प्लान देने जा रही हूँ। तो सभी जिधर भी बुलाते थे मैं प्लान देने जाती थी, क्योंकि क्या है, क्योंकि वो मेरे कस्टमर है, वो मेरे कस्टमर है, तो मेरा एक सर्विस का पार्ट है वो। तो मैं उनको प्लान देने जाऊंगी, डेमो दिखाऊंगी और उनमें उनकी टीम बढ़ाऊंगी। तो उधर से मैंने वर्कशॉप मेरे शॉपी में शुरू कर दिया कि प्लान कैसे दिखाते हैं। पूरे टीम को बुलाती थी उधर। तो हमारी एक मैंने सर के कहने से हमने, गौरव सर जी के कहने से, अमोल सर जी के कहने से हमने एक कोर टीम बनाई और कोर टीम के अनुसार हमने काम करना शुरू कर दिया और सेमिनार वर्कशॉप लेने शुरू कर दिए। तो एक जोड़ के एक से ज्यादा दो, दो से ज्यादा तीन, ऐसे जुड़ते गए हमसे। तो एक दिन हम ऐसे ही अ, हमारे ध्रुव सर और मैं और मेरे हस्बैंड कवठे मंकाळ हमारे से 40 किलोमीटर दूर है, तो उधर मैं गई। तो मेरे भाग्य से मुझे कवठे मंकाळ की टीम प्राप्त हुई। उसमें से पहला मेरा आईडी है बाला साहेब घाडगे सर जी का, जो नेवी रिटायर्ड है और बहुत उनको पास एक्सपीरियंस है, 20 बरस का एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का। तो मुझे तो इतनी खुशी हो गई, मानो मेरे पास आसमान मिल गया मुझे कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं है, मुझे मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरी पहली कंपनी है। वो कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, वैसा क्या करते हैं, नेटवर्किंग कैसे बढ़ाते हैं, पूरा लिस्ट मेकिंग पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। और मेरे टीम में एक ऐसा लीडर व्यक्ति ज्वाइन हो गया कि वो पूरा मुझे सिखाने वाले थे। तो मैंने झट से उनको बोल दिया, आप अब मेरे डाउनलाइन नहीं है सर, आप मेरे गुरुदेव है, मेरे पिताश्री है, और आपको मुझे सिखाना है कि मैं कैसे बढ़ सकूं। तो उन्होंने भी वो मान लिया, उनका दिल बड़ा है, इसलिए उन्होंने मान लिया। और आज आज भी कोई भी मेरे टीम में दिक्कत आती है तो मैं उनको फोन करके पूछती हूँ, सर मैं आगे कैसे बढ़ूं। और उसके बारे में भी उन्होंने भी आंसर उनके पास से भी लेती हूँ और गौरव सर अमोल सर जी को भी डिस्कस करती हूँ कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है सर। तो घाटगे सर तो मेरे लिए तो एक ऐसा क्या बोलते हैं वो, सोने को तराशता हुआ इंसान ही मिल गया कि अरे ये तो सही है। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा मेरे टीम में उठा लिया। तो वो हम उनको गूगल अंकल बोलते हैं, हमारी टीम के गूगल है वो। कि कुछ भी प्रॉब्लम आई तो सभी लोग उनसे पूछते हैं कि सर मुझे ये इसका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो ये प्रोडक्ट का नॉलेज बोल दीजिए। तो कोई भी प्रॉब्लम उनके पास ले जाइए, झट से उनको पास आंसर मिल जाता है। उसके बाद विठल सुतार सर, आनंद सुतार, यशवंत सुतार और बाकी की मेरी पूरी टीम, जमने सर वगैरह पूरे सर मुझे मिल गए। और एक एक के बाद एक एक ऐसे नग मिल गए कि हीरे मिल गए। और उसके बाद मेरी टीम इतनी बढ़ती गई कि आज हमारी मेरी टीम 3,000 लोगों की टीम हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। तो मेरे सक्सेस के पीछे पूरे डाउनलाइन का मेरा हाथ है, उनका प्यार है, उनके साथ मेरा जो बॉन्डिंग है वो है। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं अभी जो भी कमा रही हूँ, जो भी मेरी सक्सेस है, तो उन्हीं की बदौलत है। तो आ, उसके बाद हम बोलते हैं कि नारी शक्ति, नारी शक्ति तो पूरा नारी शक्ति, मैं खुद एक वुमन थी। तो मुझे पता था कि वुमन को रिस्ट्रिक्शन मिलते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। मेरे टीम में 90% जो लेडीज काम करती है, क्योंकि क्या है, एक लेडीज लीडर हो तो उसके टीम में तो लेडीज ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि कंफर्ट होता है उनको।
कि जेंट्स के साथ काम करने के लिए क्या हमारे पूरा रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया बोलते हैं, तो उधर सा लेडीज लोग ऐसा बाहर नहीं निकाल सकते। जो मैडम ने बोला था कि थोड़े रिस्ट्रिक्शन आते हैं लेडीज को काम करने के लिए। हर लेडीज के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड जैसे सपोर्टिव नहीं रहते हैं, तो उनके पास टैलेंट रहता है, टैलेंट की कुछ कमी नहीं है, और लेडीज एक बार ठान लेना कि मैं ये बात करूंगी तो वो करके ही छोड़ती है। लेकिन क्या है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए उनको घर में से, तो बहुत अच्छा वो खुद का टैलेंट दिखा सकती है। और हर लेडीज में एक स्किल रहती है जो वो स्किल डेवलप कर सकती है, क्योंकि लेडीज एक लेडीज एक साथ साथ पूरा घर, नौकरी, जॉब, बच्चों सभी को संभाल सकती है। तो कितना टैलेंट, मल्टी टैलेंट उनके पास रहता है। तो इसका यूज हर घर के लोगों को करना चाहिए। तो उसको एक मौका देना चाहिए कि लेडीज को सपोर्ट करना चाहिए। ये मैं हर घर के लोगों को बोलती हूँ कि आपके जो भी कोई आपकी बहू हो, लड़की हो, तो सभी को आप सपोर्ट कीजिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि वो अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आपके घर के कोई भी काम को वो एडजस्ट कर सकती है, तो उसके टाइम से बच्चों को संभाल के कर सकती है। सभी भी वो जो भी आदतें हैं वो संभाल के कर सकती है। तो उस लिए आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सपोर्ट कीजिए। और केवा के लिए तो अच्छा ही है। तो आप, फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ सभी औरत घर के लोगों को कि आप अपने अपने घर के लेडीज को सपोर्ट कीजिए। तो मेरे टीम में पूरे 90% लेडीज है। तो उनको कंफर्ट रहती है कि एक लेडीज मेरे साथ काम करती है। तो मुझे ऐसा गर्व महसूस होता है कि हर लेडीज के इनकम का सोर्स का मैं कुछ हिस्सा मेरे वजह से होता है। तो लेडीज का भी है और सभी डाउनलाइन का भी है। अभी मेरे डाउनलाइन में डेप्यूटी डायरेक्टर 4 है। और मुझे ऐसा गर्व है कि वो इतने टैलेंटेड है कि अभी मेरे टीम में डेप्यूटी डायरेक्टर पूरे सेमिनार वगैरह पूरा कवर कर रही है अकेले अकेले। तो बोलते हैं मैडम आप थोड़ा आराम कर दो, हम पूरा देखते हैं। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। जो पैसिव इनकम रहती है ना, तो वैसे ही होती है। जो नीचे के लोग तैयार हो जाते हैं ना, तो थोड़ा रिलीफ मिलता है आपको। और एक बात बताना चाहती हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे ससुर जी गए पिछले साल एक्सपायर हो गए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड घर में से बाहर नहीं निकल सकते थे। शॉपिंग भी हमारी बंद थी। तो पूरा 1 महीना हम उधर से वो ऐसा सदमे से बाहर नहीं आ सके। तो उस महीने का भी मेरा इनकम 1 लाख तक हो गया था। तो यही ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं एक प्लान नहीं किया, मैंने एक दिन भी मैंने बाहर नहीं निकाला, तभी भी मेरा इनकम अच्छी तरह से मुझे मिल गया था। यही ताकत नेटवर्क मार्केटिंग की रहती है। और खीवा काइपो इंडस्ट्री जैसी कंपनी हमें मिल जाए तो सोने पे सुहागा बोलते हैं। क्योंकि मेरी पहली ही कंपनी जो मुझे इतनी अच्छी मिल गई है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कीवा काइपो इंडस्ट्री। क्योंकि मैंने खुद जब किवा काइपो में विजिट के लिए पहली बार जाना था मुझे, तो करण गोयल सर जी को मिलने के लिए उनको सेकंड करने के लिए डायरेक्टर लेवल की अचीवमेंट जरूरी है, ऐसा मुझे सर ने बोला था, गौरव सर ने। और मैं डायरेक्टर नहीं थी, डेप्यूटी डायरेक्टर लेवल पे थी। सितंबर में हम जाने वाले थे। उसके पहले 4 महीने तक, 4 महीने पहले मुझे ये बात बता दी सर ने कि आप इतने दूर जाएंगे लेकिन मैडम आपको तो मिल नहीं सकोगे। तो मुझे वो बात इतनी चुभ गई थी कि क्यों नहीं मिल सकती मैं। मुझे उनसे ही मुझे ये अनुभव करना था उनके ऑरे में जाके कि ये क्या सर है, उनका पर्सन, उनकी पर्सनैलिटी है, वो सब फील करना था। तो कैसे कर सकूं, तो मैंने प्लान किया और मेरी मेहनत डबल कर दी। और उसके बाद मैंने 15 अगस्त को, सितंबर में हम जा रहे थे, तो मैं 15 अगस्त को मेरा डायरेक्टर लेवल अचीव कर दिया। खास खास सिर्फ करण गोयल सर जी को सेकंड करने के लिए। तो ये पागलपन है मेरा क्योंकि ये पागलपन से ही हम किवा बन सकती है और किवा में काम कर सकते हैं। और उसके बाद
अभी मेरा इनकम भी है कि 1.5 लाख तक मैं महीने का कमाती हूँ। और मेरा सुपर स्टॉक पॉइंट है खुद का मीरज में। तो उससे भी मेरा इनकम बना रहता है। और मैंने 3 बरस में खुद का 40 लाख का, सांगली जिला है, सांगली जिले में प्रीमियम लोकेशन पे फ्लैट लिया है खुद का। उधर ही मैं बैठ के आपको आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। तो खुद का फ्लैट मैंने अचीव किया है खाली कीवा के बदौलत। ये तो सपना, ड्रीम में पहले के जॉब में सोच ही नहीं सकती थी। तो चल रहा था, कट रहा था, फैमिली का खर्चा चल रहा था, लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेना मेरे हैसियत में नहीं था। लेकिन ये केवा के माध्यम से मैं ये कर सकी हूँ। तो आज हर ड्रीम, मेरी बेटी जो है इंजीनियरिंग पढ़ रही है। और उनको भी पूरा मैंने फाइनेंशियली अभी हम स्टेबल है ऐसा मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये तो पहला स्टेप है। सक्सेस कब है? जब ये सक्सेस आधा सक्सेस है, ये स्टेप है, सक्सेस का पहला स्टेप है। क्योंकि मेरा तो ड्रीम बहुत है, डायमंड चेयरमैन तक बनने का मेरा ड्रीम है, तो मैं रुकूंगी नहीं है। और पूरा मेहनत में स्ट्रगल और करके, और ज्यादा स्ट्रगल करके मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी। ये मेरा सपना है। तो किवा है तो मैं हूँ। तो इसके बाद मैं मेरे जो मैंने बोला था कि मेरे जो गुरु है घाटगे सर जी, तो उन्होंने मेरे लिए, वो बोले आपका ये प्रेजेंटेशन है तो मुझे कुछ कहना है उसमें। तो उन्होंने मेरे लिए एक कविता लिखी है। तो आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ती हूँ। मेरे बारे में उन्होंने लिखा है, जैसे मैं कह रही हूँ। तो ये उनका प्यार है मेरे लिए। तो मैं ये आपको एक पढ़ के सुनाती हूँ। तो हाँ, ये मेरे संघर्ष की कहानी है। जीतूं या हारूं, संघर्ष तो करना ही है। मैंने सीखा है दोस्तों, लड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो खुद को भगोड़ा घोषित करना पड़ेगा। मैं जानती थी कोई रोकेगा तो कोई टोकेगा, पर मुझे तो मंजिल की राह पे चलना है। हर दिन नई शुरुआत है, बहुत बार गिरे हैं जो समझ से परे हैं, फिर उठकर आगे बढ़ती हूँ। जहां से गिरी हूँ वही फिर चढ़ती हूँ। हर बार जीत तो होगी नहीं, कभी खुशी कभी गम होता रहेगा। लक्ष्य पाने की जब धुन हो सवार, तब कोई भी जीतेगा चाहे हो गवार। साहिल पर मोती नहीं मिलते, समंदर में गहरा उतरना पड़ता है। ये मैं भी जानती हूँ साहब। फिर भी मैं से पूछती थी, कहाँ तक टिक सकोगी, रुकोगी या थकोगी? जब भी जीत का समीकरण मैंने चाहा, मुझसे हर बार कहा गया, पहले तू मेहनत तो कर। बहुत बार मुझे लगा मुझसे ये ना हो पाएगा, ना जाने हाथ में क्या रह जाएगा। फिर ये सोचती थी कि ये वक्त भी जाएगा, और एक दिन वो भी आएगा, सपनों के खूबसूरत गगन को आंख उठाकर देखा जाएगा। असली आजादी का जश्न तो तभी मनाया जाएगा। मेरा जुनून जिद पर अड़ेगा, सेवा तो करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ। तो मेरी यही सक्सेस है, ये सक्सेस की फर्स्ट स्टेप है जो आपके साथ शेयर करने को मुझे मिल गया। तो मेरा ये नसीब समझती हूँ मैं। और कुछ भी गलत कह दिया हो किसी के बारे में, या हिंदी मेरी थोड़ी इधर उधर गई हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हर हर किवा, घर घर किवा, दिल से किवा। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके, थैंक यू वेरी Thank you so much, Sandhya ma'am. Thank you so much. You really inspired a lot, and definitely आज हमने सुना your journey to success. हम किस तरह से उन्होंने एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई, किस तरह से उनका सक्सेस स्टोरी जो है इतना ज्यादा और इनहेंस होने लग गया। और इससे एक चीज तो हमें पता ही चल गई, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर हमें सूरज यस। जैसा तेज चाहिए, चमकना है, तो उसके लिए हमें वैसा तपना भी होगा। सो थैंक यू सो मच संध्या मैम। एंड आज का हमारा थैंक ये यू। जो सेशन है ये फेसबुक लाइव भी है, तो आप लोग जरूर वहां पे हमारे आज के इस सेशन को जरूर लाइक भी करें, शेयर भी करें। एंड स्टे सेफ ऑल, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।